कि यहाँ से हमारे बच्चे हमारे सामने से हमसे दूर जा रहे हैं। अपनों को दूर भेजने में सच में एक बार दिल सन्नाटा हो जाता है। हर जगह पे आप मिस किए जाओगे, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, इस ऑडिटोरियम में, हर जगह हम लोग आपको ढूंढेंगे। पलके भीगी भीगी सी है, सन्नाटा लोगों पे छाया है, सोच में डूबे हैं हम सबके दिल ये जिगर। क्या करें, ये वक्त विदाई का आया है। Respected Major Sir, all teaching and non-teaching staff, my dear super senior student, senior student and of course junior student, आज के इस फंक्शन में, अजीब टाइप के फंक्शन बोल सकता हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज ये थोड़ा सा अजीब फंक्शन जरूर मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि एक तरफ से हम लोग फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं सब थोड़ा टेंशन में है। टेंशन में क्यों है? क्योंकि हमारा सीनियर बैच जो अभी क्लास 12th में है, ये इनका फेयरवेल हो रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं अब हमसे इनका जाने का टाइम आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा दुख वाला टाइम है। लेकिन ये हर बार साल में एक बार आता ही आता है ऐसा। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर है कैटरिंग में हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो हर साल ऐसा एक टाइम आता ही है जो हम लोग को दुखी करके जाता है, और इस टाइम को हम लोग रोक भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप लाइफ में आगे जाओगे, तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है, आप लाइफ में आगे जाओगे। लेकिन कभी हम भी आप लोग जैसे थे, 10th क्लास पास किए, 11th 12 के बाद इंजीनियरिंग जो भी, तो हमारा भी कभी ऐसा फेयरवेल होता था। लेकिन उस फेयरवेल में इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि जब भी वो फेयरवेल होता था तो हम उस जगह पर प्रॉब्लम नहीं होते आते थे, और अभी वो क्या है कि यहाँ से हमारे बच्चे हमारे सामने से हमसे दूर जा रहे हैं। मेरी बात तो मुझे ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि कहीं से छोड़ कर जाना और किसी को अपने से दूर भेजना में बहुत डिफरेंस है। कहीं से छोड़ कर जाना थोड़ा आसान है, लेकिन अपने से अपनों को दूर भेजने में सच में एक बार दिल सन्नाटा हो जाता है। हर तरह से मायूसी हो जाती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर थे 2 साल, गर्मी के बारे में बात करूँगा, 2 साल आप लोग यहाँ पे थे। हर जगह पे आप मिस किए जाओगे, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, इस ऑडिटोरियम में, हर जगह हम लोग आपको ढूंढेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप यहाँ से कहीं और जाकर चले जाओगे, उनकी लाइफ नहीं आ रही, तो ये बहुत ही अजीब टाइप का टाइम होता है, और हर साल एक बार आता ही आता है। अरे देखो, अभी सच में पूछो तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब डांस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर आ रहा है, अगर कुछ बोलने को मिल रहा है तो वही बोल रहा है कि आपको इस तरह के ऐसा कुछ हुई यहाँ पर लोग कर गए, तो क्यों? क्योंकि तुम क्या आज सच में पलके भीगी भीगी सी है, सन्नाटा लोगों पे छाया है, सोच में डूबे हैं हम सबके दिल ये जिगर। क्या करें, ये वक्त विदाई का आया है। अगर ओवरऑल जर्नी की बात करूं तो 2023 में ये बैच यहाँ पे आया, इनके सीनियर पीछे कुछ लोग बैठे हैं, उन्होंने इतना स्कॉलरशिप टेस्ट का टाइम लगाया, स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, अदरवाइज कोई डायरेक्ट आकर टेस्ट दिया और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू पैनल में मैं था उस समय। सारे चेहरे जितने लोग सामने आते थे, चाहे इंटरव्यू में हो, स्कॉलरशिप टेस्ट में हो, या फिर इंटरव्यू में फर्स्ट में, सर ना वो मुझे पहचानते थे, ना हम लोग पहचानते थे, ना हम लोग उनको पहचानते थे। ये वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई
होता है एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद एक साल मतलब धीरे धीरे क्लासेस स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट होने के बाद कुछ दिन बाद इंडिया 11 बैच बना। इंडिया 11 बैच को थोड़ा सा मैं यहाँ पर अभी आज के टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम जरूर है ना बोलने के लिए, तो थोड़ा सा तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा कि इसको बनाने का मेन मोटिव यही था कि देखो जैसे कि आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी करते हुए अगर एनडीए वालों ने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो क्या आप एनडीए वालों से नाराज हो जाते हो कि ये पार्शलिटी हो रही है? ऐसा तो नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो उस जगह में पाने के लिए ये छोटा छोटा कंपटीशन रखने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि इंडिया 11 बैच बनाना, मतलब कि आप अभी से ट्राई करो उस बैच में जाने के लिए, उसके लिए पढ़ाई करो। वो एक छोटा सा आपका कंपटीशन हुआ, उसमें जग गए, उसमें जाने के बाद फिर वहां भी कंपटीशन रहेगा। इस तरह से ऐसी व्यक्ति को धीरे 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 शेप वाइज रैपिड टेस्ट होगा, फ्लुएंट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। ये सब में आप कहीं ना कहीं सब में परीक्षा करने की कोशिश करो। तो इसी तरह करते करते फिर आप फाइनल फाइनल जो एनडीए होगा उसके लिए परफेक्ट बन पाओगे। तो इसको ये नहीं कहना है कि सिर्फ उसको अपने क्या स्मार्ट बच्चे को या जो ज़्यादा पढ़ने वाले ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं उनको अलग कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। उस बैच का सिर्फ मतलब यही है कि वो लोग अपना होमवर्क थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, एक्स्ट्रा टास्क दिया जाता है, और वो इसके लिए शायद कैपेबल है क्योंकि उन्होंने 10th के पहले कुछ मेहनत किया है। तो दैट्स द रीजन हम लोगों ने इंडिया 11 बनाया। इंडिया 11 आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमिक में, अध्ययन के एकेडमिक में काफी प्रोग्रेस हुआ। मतलब जब इंडिया 11 बैच बना, उसके बाद बनने के बाद जितने बच्चे थे वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो उनके देखा था कि बाकी के बच्चे भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो वो पढ़ने में मैं क्यों मस्ती करूँ? तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक स्टडी में काफ़ी सुधार हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो ऑनेस्ट स्पीकिंग कि इंडिया 11 का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, ये आप लोग भी जानते हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि बच्चों ने बहुत मेहनत किया और उसका रिजल्ट आगे मिलेगा। अभी आने वाले इंडिया में मिल सकता है या फिर यहाँ नहीं मिला। मैं जब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सभी को सारे कुछ चीज काम कर रहा हूँ। तो आपको एक कैपेसिटी, एक मेहनत करने की कैपेसिटी हो गई है आपको। आप हार्ड वर्कर बन चुके हो, आप चीजों को समझना स्टार्ट कर दिए, क्या सही है क्या गलत, तो आप लाइफ में पीछे नहीं मुड़ोगे, आप पीछे नहीं रहोगे, कहीं भी जाओगे यहाँ से इंजीनियरिंग करोगे, बिजनेस ज्वाइन करोगे, कुछ भी करोगे, मेडिकल करोगे या फिर इंजीनियर का बिजनेस कोई सा भी ज्वाइन करोगे, कहीं भी जाओगे आप पीछे नहीं रहोगे, इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि वहां आप जरूर मेहनत करोगे और अच्छा से अच्छा करोगे। एनडीए 11 के बाद मैं बात करूं तो एक कैडेट काउंसिल बना। कैडेट काउंसिल के बनने के बाद यहाँ पे सीनियर सुपर सीनियर है, उनके बैच और इस बैच में वो खुद डिफरेंस क्रिएट किए थे और हमसे आकर बोले भी थे कि सर काफी कुछ सुधार हुआ है डिसिप्लिन के मामले में। डिसिप्लिन हर एंगल से, तो हर एंगल से डिसिप्लिन कैडेट काउंसिल ने कंट्रोल किया और ये सब काफी अच्छे से चलता गया। एक साल बीत गया, 2023 पूरा कंप्लीट हुआ, 24 के मार्च अप्रैल तक हम लोग पहुंच गए। उसमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट हुआ जिसमें सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे एडमिशन के लिए, जो अभी फिर से होने वाला है। हम लोग एसबीआई के कैंपेन में गए, कैंपेन में सारे बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि सारी गर्ल्स नासिक में थी और हम लोग कुछ अलग अलग जगह पे थे, जैसे कि मैं खुद संभाजी नगर में था और ये टीम संभाजी नगर में थी, बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं। तो एक ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में सब मैसेज मिलता था, तो बच्चों ने अध्ययन को अपना समझकर अपना किया वहां पर जो इनसे हो सकता था और उन्होंने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी समय मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, बच्चों ने ही बोला है यहाँ पर कि थोड़ी प्रॉब्लम हुई अध्ययन में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये मेरा हम लोग का 4th फेयरवेल है, जिसमें सबसे पहले बैच के जाते टाइम मैं स्पीच दिया था और फिर आज स्पीच दे रहा हूँ। बीच के 2 में मैं स्पीच नहीं दे पाया, उसका रीजन ये नहीं था कि मैं देना नहीं चाहता था, वो थोड़ा टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मैं बोला था कि मैं हो सके तो मैं जरूर बोलूंगा आज, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आज मुझे बोलनी है। उस समय जो प्रॉब्लम जैसे कि मान लो कि घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसी टाइम अपने और पराये पहचाने जाते हैं, तो वैसा ही सेम कंडीशन कुछ अध्ययन पे हुआ।
हम लोग का मोटिव कहीं से भी, आज मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि मेरा हो या हम सब टीम का, चाहे हम लोग तीनों चारों बैठते हैं या टीचिंग स्टाफ जितने लोग हैं, मैथ बायो मैम है, निहाल सर है, ये सर अभी दीपक सर अभी नए नए आए हैं, लेकिन जब भी बैठते हैं ना तो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि जाने तो इससे हम लोग क्या लॉस है, बच्चों का होगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा किसी के मुंह से नहीं निकलता है। सब यही सोचते हैं कि क्या कर दिया जाए कि हमारे बच्चों का अच्छा हो जाए। तो वैसे कंडीशन में भी किसी ने कुछ बच्चों को गलत मिसगाइड किया और उसमें मुझे अपने पराओं का पहचान हुआ। मतलब अच्छों ने अच्छा कहा, बुरों ने बुरा कहा, अच्छों ने अच्छा कहा, बुरों ने बुरा कहा, जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। लेकिन मुझे सच में कहा उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक तरह से ये अच्छा हुआ कि अगर किसी के नजर में या किसी के लिए अगर अध्ययन या मैं अगर सही नहीं हूं तो अच्छा हुआ कि हम लोग अलग हो गए, तो वो ज्यादा अच्छा हुआ। तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और ये जो बच्चे थे, अगर मैं डायरेक्टली जैसे कि चैतन्य ने बोला भी, मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज अब उसने बोल दिया पहले तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। उस टाइम मैंने इसको फोन किया कि ऐसा कुछ हुआ है, क्या करना है, क्योंकि ये लोग कैडेट काउंसिल के हेड थे, स्कॉलरशिप विनर थे और ओवरऑल सबसे हेड थे। तो इनको पता होना चाहिए। और साथ में ओम को भी, दोनों ने मुझे क्या जबरदस्त का जवाब दिया वो मुझे आज भी याद है। किसी मतलब मुझे याद है, मैं वो बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसने बता दिया है। सेम इसी तरह कुछ गर्ल्स में भी थी, किसी को कंटिन्यूअस माइंड वॉश किया जाता था कि तुम ये लोग ऐसे हैं, बुरे हैं, ये है वो है, लेकिन वो सब मतलब थोड़ा भी मतलब उनकी बातों में नहीं आ पाई। कोई कोई ऐसा भी था जिसके पास एक कॉल तक नहीं गया, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये इसको इसको सच्चाई पता है, ये अध्ययन को छोड़कर नहीं जा सकती कहीं भी। तो ऐसे लोग हैं। तो सच में मुझे ना वो दिन जब भी याद आता है ना तो मुझे बहुत रोना आता है। सेम इसी तरह एक उसके बाद मैं और कुछ बताना चाहूंगा कि एक बार 15 अगस्त का परेड हो रहा था। 15 अगस्त के परेड के टाइम पे किसी ने बोला ऐसा मुझे कि ये सब बच्चे सर ये सब बच्चे जो हैं ये जानबूझकर परेड खराब कर रहे हैं ताकि अध्ययन की बदनामी हो जाए और किसी और का इसमें अच्छा हो जाए। मैंने बोला सर किसकी बात कर रहे हैं आप? उन्होंने नाम बताया, वो किसका नाम बताया, कौन थे, मैंने नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर मैंने जवाब दिया कि सर आप इनकी बात कर रहे हैं जिनके नस में, जिनके ब्लड में अध्ययन बसा हुआ है। मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। मैं बोला उनसे कि आप मेरे पे विश्वास करते हैं? वो बोले हाँ। मैं बोला कि आप मेरा बात मानिए, सारे टीचिंग स्टाफ यहाँ से हट जाइए, फिर देखिए तब भी परेड कितना अच्छा होगा। और सच में वैसा हुआ। तो मुझे वो सब दिन हमेशा याद आता है। अभी भी जैसे कि 26 ये 26 जनवरी के दिन परेड 12th क्लास नहीं कर रहे थे, मैं फोन किया कि नहीं परेड करना जरूरी है। इनका ये जवाब आया कि सर जूनियर बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है और हमारा प्रैक्टिस नहीं है। मैं बोला गलत बात है, जूनियर कितना भी प्रैक्टिस कर ले, सीनियर का होना जरूरी है वहां पर, क्योंकि ये अगर तुम लोग वहां बस खड़े हो जाओगे, वो अभी कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर ले लेकिन फाइनल दिन गड़बड़ हो सकती है। अगर तुम लोग वहां खड़े हो गए तो उतना ही में उनको हिम्मत मिल जाएगी और वो जरूर बहुत बेस्ट ऑफ बेस्ट कर पाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। इन लोगों ने 2 घंटे 3 घंटे में परफॉर्म किए, प्रैक्टिस किया। और आप प्रैक्टिस देख सकते हो कितना अच्छा इन्होंने सभी जनवरी का परेड किया। तो ये सब चीज मुझे हमेशा याद आती है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बच्चे हमारे पास आते थे और कुछ कुछ चीजों में ऐसा बोलते थे कि सर ऐसा करेंगे तो हमारा अध्ययन का अच्छा होगा, हमारे अध्ययन का इसमें अच्छा होगा। ये जो हमारा वर्ड लगाते थे ना, मैं वहां पे नहीं बोल पाया। कभी भी ना भी बोल रहा हूँ, वो सही में दिल पर टच कर जाता था कि बच्चे हमारे अध्ययन को हमारा अपना मान रहे हैं। कुछ गर्ल्स आकर मेरे से लड़ती थी, सर उससे बात मत करो, उसको मत बोलो, उसको ऐसे मत बुलाओ, उन्होंने हमको धोखा दिया है, हमको धोखा दिया है। ये एक फैमिली में ही हो सकता है, जैसे हम अपने फैमिली में अपने फैमिली के लिए लड़ते हैं ना, वैसा ही लड़ाई इन्होंने हमसे आकर किया है। मुझे आज भी याद है।
तो सच बोल रहा हूँ, इनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर संग्राम की बात करूँ तो संग्राम में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ मैनेज किया। उसके सच में हर बार से इस बार और अच्छे से हुआ। मेरा गणपति पूजा के टाइम में पहले एक गणपति भगवान का छोटा सा स्टेचू लाए थे, फिर नहीं सर हमारा अध्ययन का इसमें कम हो जा रहा है, हम बड़ा लाएंगे, फिर उन्होंने बड़ा किया और होना चाहिए था उतना इन्होंने किया। तो ये सब अपनापन टाइप का दिखता था इनके कारण। पिकनिक हुआ, पिकनिक में भी कितना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया। तो ये सब था इनका कंट्रीब्यूशन। मतलब कि जहाँ पे जितना सुधार होना चाहिए था उतना इन्होंने किया, तो ये सब अपनापन टाइप का दिखता था इनको, इनके कार्य में। पिकनिक हुआ, पिकनिक में भी कितना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया, तो ये सब था इनका कंट्रीब्यूशन, जो कि अध्ययन के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मुझे आज बोलना था। अगर मैं सच बोलूं तो जितना इन्होंने किया है अध्ययन के लिए, पता नहीं मैं रिटर्न में दे पाया हूं कि नहीं, लेकिन कोशिश जरूर किया हूं। और आगे इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा आप लोग का, कि आप लोग अध्ययन को अपना माने हो, अपने तरह से इसको सींचे हो, अपने तरह से इसको बढ़ाए हो आगे। तो अध्ययन इसका सच में बहुत बहुत आभारी है। ये टाइम तो नहीं जा सकता है, आप लोग को तो जाना ही होगा सच में यहाँ से, मतलब आगे के लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो मेरा एक मैसेज होगा आप लोग के लिए कि जहां भी जाओ अच्छे से रहो, खुश रहो। मैं पहले इस चीज में बोला था, वही फिर से रिपीट करूंगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले जिद्दी बनो। जिद्दी जब बन गए तो आप डेफिनेटली मेहनत करोगे। जब मेहनत करोगे तो मेहनत इन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, मेहनत डिसिप्लिन में होना चाहिए। तो जब आप जिद्दी बनोगे, डिसिप्लिन में मेहनत करोगे, तो सक्सेस मिलने में एक चीज और बाधा आ सकती है, हेल्थ इशू। तो हेल्थ को भी ख्याल करना, मतलब जिद्दी बनना है, डिसिप्लिन में मेहनत करना है और हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर ये तीनों चीज आपने मेंटेन किया तो ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है कि आप लाइफ में कहीं भी रहोगे जरूर सक्सेस बनोगे। लेकिन साथ में एक और मैसेज क्या रहेगा कि सक्सेस पाने के बाद आप अपने अंदर ईगो मत लाना, मतलब एक अच्छा इंसान बनने की जरूर कोशिश करना। जहां भी रहो आप ही सब कुछ हो, ये कभी मत सोचना। आप हो ये अच्छी बात है, सिर्फ आप ही हो ये गलत बात है, ऐसा कभी मत सोचना। मतलब कि जहां भी रहो वहां ऐसा माहौल बनाकर रहो कि आपसे बड़े हो या आपसे छोटे हो, आपसे ज्यादा नॉलेज वाले हो या कम नॉलेज वाले हो, सबको आपसे बात करके एक सुकून मिले। एक मुस्कुराहट है चेहरे पे, फेस पे, वैसा एनवायरनमेंट बना कर रखना। तो इससे क्या होगा कि लाइफ में अच्छा इंसान बन जाओगे, फिर दूसरा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सक्सेस तो हो ही जाओगे। और सक्सेस का डेफिनेशन भी वही है कि जहां रहो वहां खुश रहो। तो ये मेरा मैसेज रहेगा आपके लिए। अगर मैं 2 लाइन लिखा था आप लोग के लिए, थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। काश कुछ तूफान आता, सब कुछ फिर से, सब कुछ रुक सा जाता, सब कुछ फिर से शुरू कर लिया जाता। इनको यहाँ कुछ दिन और रुकने का बहाना मिल जाता, कुछ और ना सही तो मैथ का कुछ और एक्स्ट्रा लेक्चर ही हो जाता। काश कुछ ऐसा होता, काश कुछ ऐसा होता। बैठे थे आप सबों की याद में, और सच में याद में बैठे थे। इधर 2-4 दिन पहले वहां पे बाहर में ग्राउंड पे बैठा था, उसी दिन ये एक थोड़ा सा 2 लाइन और लिखा था। बैठे थे आप सबों की याद में तन्हा एक शाम, लिया एक कागज लिखा सबका नाम, तस्वीर बनाई आप सबों की और दिया ये पैगाम, ए खुदा ए भगवान, अगले हर वक्त हर पल रहना इनके साथ, रखना इनका ख्याल। इस टाइम को तो रोक नहीं सकते हैं। कहने के लिए है कि आज सब बोल रहे हैं कि इन सब का दिन है। मैं कहता हूं कि ऐसा कौन सा दिन है जो इन सबों के दिन है।
सच बोल रहा हूँ कि आने वाले हर टाइम में आप याद किए जाओगे, हर टाइम अध्ययन में आप रहोगे, आप ना होकर भी आप यहाँ हमेशा हमेशा प्रेजेंट रहोगे। आप लोग को बहुत मिस करूंगा, मैं ही नहीं पूरे स्टाफ यहाँ के पूरे अध्ययन फैमिली में आप मिस किए जाओगे। ये ऑफिशियली मैं बोलूंगा कि आपका शायद यहाँ पे लास्ट फंक्शन है ऐसे, क्योंकि आप आने के लिए हमेशा आ सकते हो, लेकिन एक जो ऑथराइज्ड होता है ना, वो शायद आपका लास्ट है इस ऑडिटोरियम में। तो क्या मैं आज लास्ट टाइम अपने 12th के बच्चों से यहाँ पे गले मिल सकता हूँ क्या? सॉरी सर, इसलिए सॉरी बोल रहा है हो ना। आ जाओ सब।